डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 का जो आपका उत्तराखंड में हो रहा है। इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट का हो चुका है, इससे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हो चुका है, उसको मैंने अपलोड कर दिया था। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर हो रहे हैं। कहीं पर इंग्लिश पहले हो रहा है, कहीं केमिस्ट्री पहले हो रहा है, कहीं फिजिक्स पहले हो रहा है, कहीं मैथ्स पहले हो रहा है। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। और हो सकता है कि आपके जो अलग अलग ज़िले हैं उनमें जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके लिए भी मैच हो जाएं। तो यहाँ पे ये पहला पैसेज दिया गया था। इस पैसेज के ABCD करके ऐसे पार्ट है, पैराग्राफ 1 2 3 ऐसे करके दिया गया। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। ए है, बी है, उसके बाद में सी पार्ट है इसी पैराग्राफ का, फिर डी पार्ट है। आपको इस पॉज करके पढ़ना पड़ेगा, तो इसको पढ़ लेना आप, और इसको पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो ई पार्ट है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट एडवाइस इज़ ऑफर टू फॉर गेटिंग हेल्दी। तो इस पैसेज को आप जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, देयर आर मैनी वेज ऑफ टेकिंग फिजिकल एक्सरसाइज टू गेट हेल्दी। ठीक है। द बेस्ट थिंग फॉर द मोस्ट ऑफ अस मे बी जस्ट वॉक, यानी कि केवल पैदल चले तो भी बेस्ट ऑफ वॉक मतलब हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। बी पार्ट पूछा गया है, वॉकिंग में बी द परफेक्ट एक्सरसाइज हाउ। तो यहाँ पर इसका हम लिख देंगे पैसेज में से ही, वॉकिंग इनफैक्ट मे बी द परफेक्ट। यहाँ पे ये जो है परफेक्ट लिखा है ना, ये एक्चुअली कटा हुआ है, ये परफेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वॉकिंग मे बी द परफेक्ट एक्सरसाइज हाउ, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉकिंग इनफैक्ट मे बी द परफेक्ट एक्सरसाइज। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर बॉडी। इट इज़ मच ईजियर on the knees than running and doesn't trigger untoward साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकते। इफ़ वी वॉक ब्रिस्कली 30 minutes ए डे, वी कुड कट द इंसिडेंस ऑफ मैनी क्रॉनिक डिजीज़ बाई 30 to 40%। यानी 30 मिनट अगर हम पैदल चलते हैं पर डे, तो हम बहुत सारी बीमारियां जो 30 to 40% जो है हमको कम कर सकते हैं। इसके बाद में सी पार्ट पूछा गया है, व्हाट डू द सेवरल रिसेंट स्टडीज सजेस्ट्स। तो सेवरल रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट वॉकिंग बेसिकली 3 to 4 hours ए डे फॉर 10 minutes ए डे फॉर 10 minutes एट ए टाइम में प्रोवाइड मैनी ऑफ द सम बेनिफिट या सेम बेनिफिट्स एज वॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 30 minutes। यानी कि अगर हम 10 मिनट पर डे करते हैं, तो अगर हम 30 मिनट वॉक करते हैं उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। डी पार्ट है, हाउ ब्रिस्क वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हार्ट। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज़ गुड फॉर हार्ट बिकॉज या फिर विच मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस। द हार्ट इज़ ए मसल आफ्टर ऑल, and anything that makes the blood flow faster through a muscle helps keep it in shape। ठीक है, शेप में रखने के काम आता है। इसके बाद में आपका ई पार्ट जो पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट आर द अदर स्पेयर्स इन विच वॉकिंग इज़ यूजफुल। तो रेगुलर वॉकिंग लोअर्स द ब्लड प्रेशर और डिक्रीजेज द स्ट्रेस of arteries, and then it can boost the amount of HDL cholesterol in our body. Walking is also a great way to lose body fat। ठीक है। walking not only strengthens the muscle but also build up the bones। ठीक है। ये आपको मसल को मजबूत भी करता है और आपके बोन को भी मजबूत करता है, बनाता है। इसके बाद में इसमें एफ पार्ट पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। पहला इसमें पूछा गया एफ पार्ट में, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ ए विच मीन्स एनर्जेटिक, तो उसका हो जाएगा विगोरस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ बी विच मीन्स क्विकली, क्विकली का हो जाएगा ब्रिस्कली। उसके बाद थर्ड नंबर जो है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा डी विच मीन्स स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का होता है स्ट्रेस। ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर्स देने थे। अब पार्ट बी में आपका है राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है या बोला गया है, यू प्लान टू सेल योर फ्लैट एज you are going to abroad, draft a suitable advertisement is not more than 50 words to be inserted in the classified columns of a local daily, giving all necessary details of the flat you are मोहित और ललिता। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ड्राफ्ट करना है एक सेल। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैट फॉर सेल। उसके बाद में अवेलेबल फॉर सेल 2 BHK फ्लैट विद 2 बेडरूम एंड अटैच बाथरूम, डाइनिंग रूम एंड ड्राइंग रूम या ड्राइंग हॉल।
द फ्लैट हैज़ बीन फैसिलिटी ऑफ कार पार्किंग. Also, the flat is suitable in a green area with the scene beauty of Gopal Nagar. For further details, please contact अंडरसाइंड. नेम आप लिख देंगे जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है. उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर आप इस तरह से दिखा देंगे क्रॉस करके, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर आप ये कर सकते थे कि यू आर रोहिन और रजनी, रोबिन और रजनी, the president of science club in your college, you want to organize a blood donation camp, write a notice in about 50 words requesting students for voluntary donation of blood. या फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करेंगे. मैंने एक ही पार्ट किया है, सेकंड का और पार्ट भी आप कर सकते थे. यू आर अभिषेक प्रिया एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. यहाँ पर फिर यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए कंपेनियन टू से नो पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी, राइट ए रिपोर्ट नोट मोर देन 125 वर्ड फॉर पब्लिकेशन इन मैगजीन. तो सबसे पहले से नो टू पॉलीथीन बैग्स बाई, आप जो भी अपना नाम लिखना चाहते हैं, रेजिडेंस प्राइड कॉलोनी रायनगर. और इस तरह से द एनवायरनमेंट क्लब ऑफ रेजिडेंस प्राइड कॉलोनी ऑर्गेनाइज ए वीक लॉन्ग कंपेनियन से नो पॉलीथीन बैग्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन द लो. यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ, तब आपको दिखाई देगा. Localities adjoining the colony about hazards of polythene bags. Beside the members of the club, 200 other volunteers also took part in the campaign, which was flagged off by the chairman of the society, Mr. Tripathi, who distributed paper bags among some of the shopkeepers of the एरिया, टेकिंग फ्रॉम देम पॉलीथीन बैग्स इन एक्सचेंज. ठीक है, उनसे पॉलीथीन बैग लिया गया, उनको जो पेपर के जो है बॉक्सेस, कार्टून्स या फिर जो भी है दिए गए. तो इस तरह से आप इसको ड्राफ्ट करेंगे और इस तरह से यही लैंग्वेज रहेगी. थोड़ा बहुत आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं. तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह का इसका आंसर रहेगा. इसके बाद इसी का और पार्ट आया था जिसमें पूछा गया यू वेंट on a historical tour to Agra and visited the Taj Mahal. Give a factual description of the Taj is not more than 125. इस जो ताज के बारे में आपने देखा उसके बारे में आपको बताना है. या तो वो कर सकते थे या ये कर सकते थे, मैंने वो वाला कर दिया. 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द चीफ गेस्ट एट योर स्कूल एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड एट योर स्कूल प्ले ग्राउंड. यू आर कृष्णा ज्योति और गांगोरी यूकेआई. ठीक है, इस तरह से आपका दिया है. या तो आप ये करें या और पार्ट में दिया गया, राइट ए लेटर टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी. और यू आर बिपिन और नेहा रायवाला देहरादून. तो सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे. एड्रेस लिखने के बाद में जो भी यहाँ पे दिया गया एड्रेस उस नाम के हिसाब से हम लिखेंगे. और स्टेशन लिख देंगे, पुलिस स्टेशन जो भी आपका लोकेलिटी में पड़ेगा. और वहाँ पर फिर हम उसके सब्जेक्ट में लिखेंगे न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स. उसके बाद हम जो वहाँ का कमिश्नर है जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको वहाँ की घटना से वाकिफ़ कराएंगे. इस तरह से लिख करके आप देख सकते हैं, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन बीइंग कॉज्ड बाई अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन द एरिया. और तो थ्रू everyone is aware that prohibitory ban between 10 p.m. to 6 a.m. on the use of loudspeaker is in force. They are used unscrupulously. तो यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आपको ये पूरे के पूरे जो आपको पैराग्राफ लिखना है वो आप इस तरह से लिखोगे, लेटर इस तरह से लिखोगे. ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ लेना इसको आराम से और वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, आप समझ जाओगे. 5वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, ड्रग एडिक्शन इज स्पॉइलिंग मैनी यूथ्स ऑफ कंट्री. राइट ए कंपोजिशन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द हजार्ड्स ऑफ इट्स यूजेस. तो इस तरह से आप कंपोजिशन करेंगे. व्हेन देयर इज अर्ज टू कंज्यूम सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल इट इज़ एडिक्शन. ठीक है, इसका हम एडिक्शन का डेफिनेशन समझा देंगे. उसके बाद में ड्रग एडिक्शन हैज़ ए डेंजरस इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स या यंगस्टर्स. इस तरह से आप इसको बनाएंगे और लिखेंगे. उसके बाद में क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है एग्जामिनर को बताना चाहेंगे. एग्जामिनर को जब तक आप बताओगे नहीं तब तक वो मार्क्स नहीं देगा. लास्ट में आप इस तरह से पूरा कंप्लीट करके इसको क्लोज कर दोगे. ठीक है, तो इस तरह से ये आपको आंसर लिखना था.
इसी का और पार्ट अगर आप वो नहीं लिखना चाहते ड्रग एडिक्शन का, तो राइट ए आर्टिकल इन अबाउट 150-200 वर्ड्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपका इजी है। सेक्शन सी स्टार्ट होता है लिटरेचर से। तो यहाँ पर आपको लिटरेचर में एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पूछा गया पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट्रेस ड्राइविंग टू। तो द पोएट्रेस वर ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। उसके बाद बी पार्ट है, व्हाट डिड द पोएट्रेस नोटिस अबाउट हर मदर। सी नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। ठीक है। इसके बाद में सी पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, वाई हैज़ द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर्ड टू ए कॉर्प्स। तो ये हर मदर फेस लुक पेल फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज सी हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी थी। और डी है आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम इज माई मदर एट 60 बाई कमला दास। ठीक है। इसी का और पार्ट भी आप कर सकते थे जिसमें आपको फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया था, परहैप्स द अर्थ कैन बी टीच अस। तो इस तरह से ए बी सी डी पार्ट के आप आंसर्स लिख सकते थे। तो मैंने एक पार्ट करना था, कोई भी एक कर सकते हैं आप। सातवां क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 30-40 वर्ड्स में। पहला पूछा गया है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट्रेस फील्स। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। जब तक आप लोग खुद रीड करना नहीं सीखोगे, जब तक आपको कोई भी चीज़ याद भी नहीं होगी। तो एक आंसर ये हो गया। बी पार्ट यहाँ पूछा गया आपसे, हाउ आर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम स्कूल डिस्क्राइब्ड। कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है। और सी पार्ट है, व्हाट इज़ काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद में आपका कोई भी, आपको यहाँ पे देखिए 3 के लिए बोला है तो 3 ही देना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी 3, तो 3 दिया है तो 3 ही हमने आंसर दिए हैं। आप चाहे तो 4 तीसरे के बजाय ये ना लिख करके ये, या फिर कोई भी ना लिख करके ये दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पूछा गया डी पार्ट में, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग्स। ठीक है, सफरिंग्स। तो यहाँ पर आपका डी जो है ये पार्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा गया है, आप देख लेना। बी पार्ट जो है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो ये भी आपको बताना है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको अपलोड करना है। तो मैं आपको ये रीड करके नहीं बता रहा हूँ। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रीड करो आपको समझ में ना आए। सी पार्ट जो इसमें पूछा गया है, हाउ इज़ गैवरेज गोड टू द, इसमें रैक पिकर्स जो है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर भी रैक पिकर्स के बारे में लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेना। अब गार्बेज के बाद में आपका जो डी पार्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। तो फर्स्ट लेसन क्या था ये आपको बताना है। तो उसने कैसे कैसे स्विमिंग सीखा, उसका फर्स्ट लेसन में क्या था। उसके बाद में ई पार्ट है, व्हाट डाउट्स डिड एल्डा वेमानसन हैव अबाउट द पैडलर। तो ये आपको बताना है क्या डाउट था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में एफ पार्ट जो है इसमें पूछा गया, वाई डिड गांधी एक्सप्लेन्ड द बैटल ऑफ चंपारण वन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है, इसको भी मैंने लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश पूरी की गई है। एफ पार्ट के बाद में 9th को जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग इन 125-150 वर्ड। तो यहाँ पर है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। तो अगर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में आप करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ, हजार्ड्स नुकसान हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। आप देख सकते हैं इन आंसर्स को, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का जो और पार्ट है, चाहे तो आप वो करते या ये करते, व्हाट डिड गांधी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। ठीक है। ये आपको बताना है, या तो ये कर सकते थे या वो कर सकते थे। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। तो ये भी आपको 150 वर्ड्स तक देने हैं। इसमें पहला जो पूछा गया, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली एंड वाई। या फिर आप और पार्ट में कर सकते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ द वॉर। एक्सप्लेन करना है सदाव के बारे में। तो हम चलो देखते हैं इसको।
तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हम जब लिखेंगे तो इस तरह से कुछ लिखेंगे। देखिए आप, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे लिखें, मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप अपने बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला पैराग्राफ, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आंसर लिखने हैं। और 11वां जो क्वेश्चन है इसका ए पार्ट पूछा गया है, व्हाट डज़ द थर्ड लेवल रेफर टू, किसके लिए रेफ़र किया गया है ये आपको बताना है। उसके बाद में बी पार्ट जो है, व्हाट इज़ ए फर्स्ट डे कवर इन द लेसन द थर्ड लेवल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है फर्स्ट डे किसको कवर करता है इस लेसन में। उसके बाद में आपका सी पार्ट है, हु वाज डॉक्टर सदाव और वेयर वाज हिज हाउस, ये आपको बताना है। तो ये इसका क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो डी पार्ट है इसमें पूछा गया है, वाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, तो ये आपको बताना है जोस का प्रॉब्लम क्या था। और आपने इस वीडियो को देख लिया होगा अंत तक, तो आपको समझ में आ चुका है कि सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी हम मदद करते रहें। अगर आपका रिस्पॉन्स, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक बढ़ता रहा और हमें समझ में आया कि हाँ उत्तराखंड के विद्यार्थी भी ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव हैं कि वो ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए हम काफ़ी एफर्ट लगाएंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे, जैसे कि हमने दूसरे बोर्ड्स के लिए किए हैं। और आप जहाँ तक है इस यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो उत्तराखंड का हमने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो टॉपर्स की कॉपी हो या फिर पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। आपके बोर्ड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आती हैं, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट्स, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड जारी करता है नोटिस, वही हम आपको बताते हैं। आप तक पहुंचने में हमको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ताकि आपको कोई भी ऐसा न्यूज़ आपसे छूटे ना जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन से जो मतलब आपको परेशानी करे लास्ट में। तो इसलिए हम पहले ही उसको चीज़ को बता देते हैं। आपके रिड्यूस सिलेबस को बता दिया था मैंने, 2021 वाला जो सिलेबस था वो 2022 में लागू किया गया है। इसी तरह से आपके कोई भी अपडेट्स या क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो इसी चैनल पर मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक का बटन प्रेस कर दें, और हमेशा ध्यान रखें कभी भी कोई वीडियो आपका अपलोड हो सकता है, बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से चूकें ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।